और आज का हमारा जो विषय है वो है प्रार्थना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। प्रार्थना का तात्पर्य, प्रार्थना का उद्देश्य क्या है, हमें और आपको प्रार्थना क्यों करना चाहिए। आज हम परमेश्वर के वचन में इन बातों को हम सीखने जा रहे हैं। आइए हम प्रभु के वचन में देखते हैं। निकालिए पहला यूहन्ना की किताब और इसका 5 अध्याय और इसके 14 पद में हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हाँ, वचन में क्या लिखा है? और हमें उसके सामने ये हियाब होता है। हियाब माने साहस। लिखा है हमें उसके सामने ये हियाब होता है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यानी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर हम कुछ मांगते हैं तो वचन में क्या लिखा है? तो वह हमारी सुनता है। तो हमें प्रभु के सामने क्या होता है? हियाब होता है। क्या होता है? हियाब क्यों होता है? क्योंकि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार हम मांग रहे हैं। देखिए, ध्यान दीजिए मेरी तरफ। जब आप लोग प्रार्थना करते हैं तो आप प्रभु से बोलते हैं, परमेश्वर आप स्पर्श करें मेरी समस्याओं को, मुझ पापी पे दया करें, तरस खाएं मुझ पर। ऐसे शब्द होते हैं आपके। प्रभु मैं निकम्मा हूं, पापी हूं, मेरे पे रहम करो, तरस खाओ, मैं कीड़ा हूं। ऐसे करके आप शब्द बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप प्रभु से तरस मांग रहे हैं, दया मांग रहे हैं, और आप अपने आप को बड़ा हीन समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु आप मुझ पर तरस खाइए, मेरी समस्याओं पर दया कीजिए, मैं गरीबी में हूँ, मुझ पर कर्जा बहुत है, आप मेरी सहायता करें, मुझे कर्जे से उबारें। आप ऐसा कहकर प्रार्थना करते हैं, परंतु आपको उसमें हियाब नहीं होता है, साहस नहीं होता है, क्योंकि आप अपने ऊपर तरस मांग रहे हैं। परंतु वचन में लिखा है जब हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, जब आप प्रार्थना में प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगते हैं ना, तो आपके अंदर अपने आप एक साहस आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि लिखा है जब हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। हालेलुया। आपको मालूम है मैं प्रभु से मांगने जा रहा हूं ना, और जो ये बातें मैं मांग रहा हूं इसके अंदर प्रभु की इच्छा है। इन बातों के लिए प्रभु की योजना है। मैं जो मांग रहा हूं ये परमेश्वर चाहता है कि वो उसे पूरा करे। और जब आपके मन में ये बात पता होगा कि हाँ मैं जो मांग रहा हूं ये प्रभु के अनुसार मांग रहा हूं, तो आप में हियाब होगा। तब आप प्रभु से तरस नहीं मांगेंगे, दया नहीं मांगेंगे, क्योंकि मालूम है आपको कि परमेश्वर ये बातें चाहता है, उसके मन में है ये बातें कि वो उन्हें पूरा करे। हम एक और पद को देखते हैं अय्यूब की पुस्तक पुराने नियम में से, और इसका 21 अध्याय और इसके 14 पद से हम लोग देखेंगे। तो भी वे परमेश्वर से कहते हैं, हमसे दूर हो, हाँ, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें? यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा? देखो, क्या उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता? दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। देखो, सुनो ध्यान से। वचन में लिखा तो भी वे ईश्वर से कहते हैं हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमें इच्छा नहीं होती। यानी ये वो लोग हैं जो प्रभु की इच्छा पर ध्यान नहीं देते, या वो लोग हैं जो प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना करने पे इतना विश्वास नहीं करते, ध्यान नहीं देते, जो अपने काम को, अपने कर्म को प्रधान रखते हैं। देखिए, कर्म करना अच्छी बात है, करना भी चाहिए, परंतु उससे पहले कि अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, अगर आपका संबंध प्रभु से नहीं है, तो आपका जो कर्म भी है ना वो भी बेकार हो जाता है। जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी जब आपके किसी परिजन का जब इलाज करता है, ऑपरेशन करता है, तो वो भी ये कहता है कि देखिए
मैंने ऑपरेशन कर दिया है, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है, इलाज किया है, अब तो आप ऊपर वाले से प्रार्थना करें, वो कुछ कर सके तो करे। यानी डॉक्टर भी पूरा इलाज करने के बाद, मेहनत करने के बाद कहां पर नजर रखता है? परमेश्वर पर। एक किसान भी हल जोतता है, बीज डालता है, पूरी मेहनत करता है, परंतु उसकी नजर कहां होती है? आसमान पर। अगर बरसात ज्यादा पड़ गई तो उस किसान की सारी मेहनत खराब हो जाएगी, बरसात कम आ गई तो उस किसान की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए किसान को क्या चाहिए? पानी ऐसा संतुलन में आए कि बरसे पर उसकी फसल खराब ना हो। कई बार अब देखते हैं उड़ीसा के अंदर, बिहार में, मध्य प्रदेश में बाढ़ें आ जाती, गांव के गांव आजकल हर साल खराब हो रहे हैं, फसलें खराब हो रही हैं, जबकि ये खेती वाले एरिया हैं, उसके बाद भी फसलें खराब आ जाती, बाढ़ें आ जाती हैं। क्यों? किसान ने अपनी मेहनत करी है, परंतु बरसात इतना आ गया, वो सारी मेहनत पर पानी फेर चुका है। यानी आखिरकार हमारी मेहनत पर जब तक प्रभु का अनुग्रह ना हो, जब तक प्रभु का आशीष ना हो, हम सफल नहीं हो सकते हैं। अगर हम ये मान के चले, नहीं जी मैं तो कर्म प्रधान व्यक्ति हूं, मेहनत तो मेहनत करूंगा, प्रभु से मुझे क्या लेना देना, मैंने क्यों प्रार्थना करनी, मुझे क्या लाभ होगा। प्रभु का वचन कहता है कि वो ये कहते हैं, तेरी गति हमें जानने की इच्छा नहीं रहती। यानी हमारा मन ही नहीं करता कि हम तेरी इच्छा को जाने, कि तेरी इच्छा हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, तो हमसे क्या चाहता है। 15 पद लिखा है, लोग कहते हैं सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें और विनती करें तो हमें क्या लाभ होगा। कई बार मैं आप लोगों को अनाउंस करता हूं कि आप सब लोग सेवा करें प्रभु की। आपको प्रभु ने जो भी दिया है, जो भी आपके पास है, आपका टैलेंट, आपका वरदान, आपका गुण, आपके पास जो है, कई बार आप ये विचार करते हैं मेरे पास बहुत होगा ना तब मैं प्रभु की सेवा करूंगा। नहीं, आपके पास जो है, आपके पास आपका तन है, धन नहीं है, कोई बात नहीं, तन तो है। आप अपने तन के द्वारा, शरीर के कामों के द्वारा आप प्रभु का काम कर सकते हैं। यहां पर जब आप प्रभु के घर आते हैं, ये प्रभु का भवन है, ये मेरा घर नहीं है, ये प्रभु का भवन है, प्रभु का घर है। जब आप आते हैं तो आप देखिए, अभी आप चले जाएंगे ना तो हमारी 2-4 बहनें फटाफट आएंगी, फिर झाड़ू मारेंगी, चर्च ठीक करेंगी। कई लोग बिस्कुट खा रहे होते हैं, चुपचाप से पैकेट नीचे डाल देते हैं, बच्चों को मूंगफली खिला रहे होते हैं, नीचे डाल देते हैं, गंदगी कर देते हैं, चुपचाप से इतनी सफाई से खिला रहे होते हैं। मैं भी वचन प्रचार करता हूं, मुझे भी नहीं दिखता कि कब खिला दिया, मेरी आंखों के सामने है सब, और गंदगी करके चले जाते हैं। आपके चर्च के बाद आधे घंटे का जो गैप आएगा ना, हमारे चर्च के बच्चे फटाफट आते हैं, चर्च ठीक करते हैं। फिर तो आप उस चर्च को, प्रभु के भवन को आप तब ठीक कर सकते हैं। पहली बात तो आपको मैला नहीं करना है, और अगर आप दूसरे के मैले होने को देखते हैं कि हाँ भाई दूसरे ने कूड़ा डाल दिया है तो मैं इस प्रभु के घर को ठीक करूं, आप थोड़ा भी करेंगे ना, परमेश्वर उससे आंकेगा, गिनेगा। हालेलुया। बस यहां आकर केवल सीट गर्म ना करें, वचन को सुन के ताली ना बजाकर अपने घर ना चले जाएं। आपसे जो बन पड़ता है, जो आप कर सकते हैं, वो आप प्रभु के लिए करिए। मेहनत से आप प्रभु के लिए काम करें। आपके पास अगर धन है तो धन के द्वारा प्रभु का काम करें, और अगर आपके पास धन नहीं है और तन आप लगा नहीं सकते हैं तो आप प्रार्थना तो कर सकते हैं, मन तो आप लगा सकते हैं। मन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आप केवल अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना ना करें, आप प्रार्थना करें प्रभु यहाँ जितने भी लोग आते हैं ना, वे तेरे स्पर्श को जाने। अगर वो अपनी बीमारियों के लिए यहाँ आए हैं तो वे बीमार लोग, तमाम लोग सब चंगे होके जाएं। प्रभु तू उनके आंसू को पोंछ डालना। प्रभु वो जो धन की समस्याओं को लेकर आते हैं, मैं चाहता हूं उनकी धन की समस्याएं भी प्रभु तेरे नाम में दूर हों। आप उन लोगों के लिए उपवास करते हैं जिन्हें आप बिल्कुल नहीं जानते, जो आपकी बिरादरी के नहीं, आपकी जात के नहीं, आपके परिवार के लोग नहीं है, या आप उनसे कभी मिलेंगे भी नहीं। आप उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु आज जितने भी चारों सभाओं में लोग आएंगे, मैं उन सारे लोगों के लिए उपवास कर रहा हूं। हालेलुया। वचन में लिखा है, जो दूसरे की खेती सींचता है, क्या लिखा है?
जो दूसरे की खेती सींचता है उसकी भी खेती सींची जाएगी। हालेलुया। यदि आप दूसरों की आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे, यदि आप दूसरों की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, यदि आप दूसरों की लोगों के लिए जरूरतों के लिए आप खड़े हो जाएंगे, तो परमेश्वर कहता है सबसे पहले मैं तेरी जरूरत पे ध्यान दूंगा, क्योंकि तुझे चिंता है दूसरे लोगों की। पर आप क्या करते हैं? आप केवल अपनी चिंता करते हैं। मैं, मेरा परिवार, मैं प्रार्थना करूंगा अपने परिवार के लिए, मैं यहां आया हूं, मैं अपने लिए आया हूं, मैं दूसरों से मुझे क्या लेना देना नहीं। आप प्रार्थना करें दूसरे लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए सहायता के लिए आप प्रार्थना करें। प्रभु का वचन कहता है, वो ये कहते हैं हमें उसकी सेवा करने से हमें क्या लाभ होगा। देखिए बाइबल का जो सार है ना, जो निचोड़ है, सबसे बड़ी आज्ञा मैं आपको बताता हूं क्या है, मालूम है क्या है? वचन में लिखा है, प्रभु ने अपने वचन में सबसे प्रमुख आज्ञा क्या कहा है? वचन में है, तू अपने प्रभु परमेश्वर से संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण सामर्थ, संपूर्ण बुद्धि से तू अपने परमेश्वर को प्रेम करना, और इसी के समान, यानी प्रभु दूसरी आज्ञा देता है, बिल्कुल इसके समान, बिल्कुल बराबर कहता है तू अपने प्रभु परमेश्वर से संपूर्ण ताकत, संपूर्ण बुद्धि से प्यार करना। और प्रभु दूसरी भी बराबर किसको आज्ञा देता है? प्रभु कहता है तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। हालेलुया। अपना पड़ोसी ये नहीं जो आपका रिश्तेदार है, वो पड़ोसी नहीं जहां आप रहते हो, आपकी बगल वाला पड़ोसी नहीं। आपका पड़ोसी हो आप सब एक दूसरे के लिए, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, आपका लेना देना है या नहीं, आप जानते हैं या नहीं, आपका पड़ोसी है वो। हालेलुया। प्रभु कहता है यदि आप मनुष्य को मनुष्य से प्यार करेंगे, यदि आप उसकी जरूरतों का ध्यान रखेंगे, तो आप प्रभु की सबसे बड़ी आज्ञा मान रहे हैं, सबसे बड़ी आज्ञा। और यूं समझ लीजिए आप सारी आज्ञाएं मानने लग जाओगे आप। हालेलुया। आप सारी आज्ञाएं मानने लग जाएंगे आप। प्रभु आपको कहेगा सबसे धन्य व्यक्ति है ये, क्योंकि ये सारी आज्ञाओं का सार मान रहा है। तो अपने प्रभु परमेश्वर, तू अपने पड़ोसी को क्या करना? अपने समान प्रेम करना। और लोग कहते हैं हमें परमेश्वर की सेवा करने से क्या लाभ होगा? और लिखा है देखो उनका कुशल उनके हाथ में नहीं, दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर हो। यानी जो व्यक्ति प्रभु से प्रार्थना नहीं करता, दूसरे लोगों की चिंता नहीं करता, प्रभु की सेवा पर ध्यान नहीं देता, परमेश्वर की गति यानी इच्छा जानने का प्रयास नहीं करता, वचन में लिखा उनका दीपक बुझ जाता है। दीपक का मतलब उनकी आशाएं समाप्त हो जाती हैं। अगर आप प्रभु के लिए कुछ करते हैं, प्रभु के लोगों के लिए करते हैं, तो मैं सच सच कहता हूं आपकी आशाएं कभी समाप्त नहीं होंगी। आपको मालूम होगा कि मैं बीमार हूं ना, प्रभु मेरी बीमारी के लिए अवश्य कोई सहायता करेगा, क्योंकि मैंने अपने प्रभु का कार्य किया है। आपको मालूम होगा प्रभु मेरी सहायता अवश्य करेगा, क्योंकि मैंने पृथ्वी पर नहीं वरन स्वर्ग में धन इकट्ठा किया है। मैंने प्रभु का कार्य किया है और परमेश्वर मैंने उन सारे कार्यों को स्मरण करते हैं। हालेलुया। एक बार क्या हुआ कि एक लड़का था और वो पेइंग गेस्ट था, और जो उस घर की मालकिन थी वो बुढ़िया औरत थी। कौन थी? बिल्कुल बुढ़िया औरत थी वो। और वो पेइंग गेस्ट लड़का था, वहीं पर रहता था, और वहाँ वो जो बुढ़िया औरत थी वो उसको खिलाती पिलाती थी और उसके कपड़े धोती थी, उसके खाने का ध्यान रखना। वो उन्हें पेइंग गेस्ट कहते हैं। कई किराएदार ऐसे होते हैं कि बाहर रह रहे हैं, अपने हिसाब से खुद खाना बनाना, कपड़े धोना करते हैं और आपको अपने कमरे का किराया दे देते हैं, घर का किराया देते हैं। पर जो पेइंग गेस्ट होता है उसमें मकान मालिक उसके कपड़े भी धोएगा, खाना भी खिलाएगा, उसकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखता है। तो ज़्यादातर जो पेइंग गेस्ट होते हैं वो होते हैं जो पढ़ाई वाले बच्चे होते हैं। आपने देखा होगा दूसरी स्टेट से आकर दिल्ली में रहने लग जाते हैं और पेइंग गेस्ट रहते हैं, उन्हें कपड़े धोने की या खाना बनाने की चिंता नहीं होती, उन्हें बना बनाया सब कुछ मिलता है। तो पेइंग गेस्ट था। तो क्या था कि वो रात दिन पढ़ाई करता रहता था, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था।
और अचानक वो डॉक्टर बन गया, उसने वो घर छोड़ दिया, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, दूसरे हॉस्पिटल में चला गया, उसने मकान छोड़ दिया। और वो जो बूढ़ी औरत थी, कुछ सालों के बाद उसे अचानक, हाँ, जब वो बच्चा वहां पर उनके घर में रहा करता था, तो जो बुढ़िया औरत थी उसको रोज रात को गर्म दूध दिया करती थी, और उसका वो एक भी पैसा नहीं लेती थी। उसका वो एक भी, भाई खाने का पैसा ले रही है, कपड़े धोने का ले रही है, रहने का ले रही है, पर जो अलग से गर्म दूध बनाकर उसे माँ के समान उस बच्चे को दूध देती थी, उसका वो पैसा नहीं लेती थी। और उस बच्चे को बड़ा अच्छा लगता था कि जो अम्मा है मेरा कितना ध्यान रखती है, मैं जब पढ़ाई करता हूँ, मेरी सेहत अच्छी रहे तो मुझे रोज गर्म दूध बनाकर दे देती है। कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद अचानक जब वो घर छोड़ के चला गया वो लड़का, तब कुछ सालों के बाद अचानक उस औरत को हार्ट अटैक पड़ा। और जो हार्ट अटैक पड़ा तो पड़ोसी लोगों ने उठाकर उसे फटाफट अस्पताल में लेके भागे। अब सारे जब अस्पताल में भागे, उसका लंबा चौड़ा उसके हार्ट अटैक का बिल बना, इलाज हुआ, उसका हार्ट नॉर्मल हो गया। अब जब डिस्चार्ज की बारी आई तो तमाम रिश्तेदार पड़ोसी मुंह देखने लगे, अब बिल कौन भरेगा, ले तो आए हम, अब बिल कौन भरेगा, चिंता हो गई। और थोड़ी देर के बाद जब असिस्टेंट वार्ड बॉय वो बिल लेकर आया तो उस बिल पर ऊपर से कांटा मारा हुआ था, और लाल पेन से उस बूढ़ी औरत के सामने वो बिल आया। बिल जब खोला गया तो उस बिल पे मालूम है क्या लिखा था, आपका सब बिल भुगतान कर दिया गया है एक गर्म दूध के साथ। ये सच्ची घटना है, क्योंकि वो लड़का जो उस औरत के पास रहता था ना, अब उस अस्पताल का एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया था, और फिर वो बूढ़ी औरत से मिलने आता है। देखिए, रोज वो औरत भलाई करती थी, और उसका एक गर्म दूध ने उसकी उस औरत की जान बचा ली। बेटे के समान वो लड़का आ गया ऐन वक्त पर, और एक बड़ा डॉक्टर बन गया, और उसने उसकी देखभाल कर ली। आपको नहीं मालूम आप जो भलाई कर रहे हैं वो लौट कर किस शक्ल में आपके पास आने वाली है भविष्य में, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम। पर हम भलाई नहीं करते, हम विचार करते हैं मैं भला चंगा रहना चाहिए, मेरा परिवार अच्छा रहना चाहिए। आपको कदम कदम पे जो आपको नहीं जानते आप उनकी भी भलाई करें। अननोन लोग हैं जो रास्ते में अनजान है। देखिए, परमेश्वर है ना, सारा अकाउंट बना रहे होते हैं, सब कुछ लिख रहे होते हैं अगर आप भलाई करेंगे। एक बारी मैंने कार रोकी चौक पर, अचानक एक व्यक्ति भागता हुआ आया और उसके पास में कार का डस्टर था, कार साफ करने वाला। वो मैंने कहा कितने का है? कह रहे जी बाबूजी 60 रुपए का है, पर मैं आपको 35 रुपए में दे दूंगा। उसने यूं बोला, मुझे जबकि डस्टर की जरूरत भी नहीं थी, कार साफ करने की डस्टर की जरूरत भी नहीं थी, तो भी मैंने कहा कि चलिए बूढ़ा आदमी है, धूप के अंदर बेच रहा है, मैं ले लेता हूँ, मेरा कोई गरीब नहीं हो जाऊंगा मैं। तो उसने कहा 60 रुपए का है, मैं 35 रुपए में दे दूंगा। मैंने कहा आप ये क्यों बोल रहे हो, 60 रुपए का 35 रुपए में दे दूंगा? कह रहे जी देखिए, मैं जो किसी को बताता हूँ 60 रुपए तो वो भाव ताव करता है, फिर मुझे आखिर में 30-35 रुपए में तो देना ही पड़ता है। मैं पहले ही आपको बता के चल रहा हूँ 60 रुपए का है, 35 रुपए में दूंगा मैं आपको। मैंने 60 रुपए निकाले, मैंने उसको हाथ में दिए। मैंने कहा आप ये पकड़ो। तो कह रहा मैं तो आपको कह रहा हूँ मैं 35 रुपए में दूंगा, आप 60 रुपए क्यों दे रहे हो? मैंने कहा मैं भी आपकी तरह ऐसे ही धूप में मेहनत करता था, और इसलिए मुझे मालूम है, प्रभु ने मुझे सिखाया, मैंने भी मेहनत करी ऐसी धूप में, तभी मैं आपको दे रहा हूं। मैं आप अपनी मेहनत का पूरा पैसा लें। तो वो औरत, वो आदमी, सच कह रहा हूं, लिटरली रो पड़ा। कह रहे मैंने, मेरी उम्र बीत गई, मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा कि कम दाम तय हुआ हो और ज्यादा पैसा देके चला जाए, मैंने नहीं देखा। वो यूं बोलता। कह रहे आप हो कौन? मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा, तभी मेरी ग्रीन बत्ती हो गई। मैंने कहा मैं पूरी क्या रामायण बताऊं भाई तुझे, मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं। हालेलुया। और मैं आगे चला गया। मैंने कहा पर मैं एक मजदूर था। जब मैंने उसे बोला तो कह रहे भाऊजी फिर आप मजदूरी से कार में कैसे? मैंने कहा ये बड़ी लंबी कहानी, मैं नहीं बता सकता।
फिर मैं कह के चला गया। पर वो ये विवश हो गया जिंदगी में, उसकी गवाही कह रहा जिंदगी बीत गई मेरी सड़क पे सामान बेचते हुए, सब लोगों ने कम करवा के ही कम में खरीदा है, ज्यादा बढ़ा के मुझे पैसे नहीं दिए। परंतु मेरे 30 रुपए या 60 रुपए देने से मैं गरीब नहीं हुआ, मेरी जरूरत का सामान नहीं था, मैं गरीब नहीं हुआ। परंतु अभी मैं अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, मेरी पत्नी ने पालक ले लिया। एक छोटी बच्ची आई हमारे सामने पालक लेके, वो 2-4 गड्डियां थी उसके पास और पालक थी, पूरा भर रखा था उसमें। मेरे पास खड़ी होगी, बाबूजी पालक ले लो। मैंने कहा पालक ले लो। कह रही वो हम खरीद चुके हैं, पालक नहीं चाहिए। वो आगे गई, मैंने बच्चे को कहा कितने का पालक है, उसने कहा बाबूजी 10 रुपए की गड्डी। मैंने सारी गड्डियां खरीद ली, फिर थैले में डाल ली। वो उसने आई, वाइफ आई, कह रही तूने पालक फिर खरीद लिया। मैंने कहा बच्चा है, बेच रहा था वो, कोई बात नहीं। 30-40 रुपए से कोई गरीब नहीं हो रहे हैं। पालक खराब चला जाएगा, जाने दो इसको, जितना बनाना है बना लियो। परंतु अब ये मैं आपको बड़ाई नहीं कर रहा अपनी, पर मैं ये कह रहा हूं परमेश्वर मैं जो ये भलाई का छोटा छोटा काम करता हूं ना, आपको कहीं भी मौका मिलता है ना, आप इस तरह की भलाइयां करिए। जब आप भलाई करेंगे ना, आप परमेश्वर के अकाउंट में अपनी भलाई को लिख रहे हैं, और आपकी भलाई कभी नाश नहीं होने वाली, बेकार नहीं होगी, आपको रिटर्न करके प्रभु देगा वापस। वचन में लिखा है उनके दीपक बुझ जाता है। क्यों दीपक बुझ जाता है? क्योंकि एक तो प्रभु से की इच्छा अनुसार नहीं मांगते, और कुछ वो भलाई नहीं करते। और जब आप भलाई करते हैं तो आपका दीपक कभी नहीं बुझेगा, आपका दीपक। मुझे याद है जब मैं प्रभु की सेवा किया करता था, तब मैं दिन के वक्त तो मैं नौकरी करता था, और शाम के वक्त मैं प्रभु का वचन प्रचार करने आपका जीबी पंत हॉस्पिटल, टीबी हॉस्पिटल में यहाँ जाता था और बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता था। रात के करीब 11-11:30 बजे मैं थका हुआ आता था अपने घर। एक बार मेरे बॉस के मैनेजर की शादी थी, तो उस मैनेजर ने मुझे कहा कि भाई हमारी शादी है नेल्स, तुम्हें हमारी शादी का ना खाना दाना सब देखना होगा। हम पंजाबी बाग में वो रहता था, मेरी ड्यूटी उसने लगा दी खाने दाने पे। अब करते करते रात का 2 बज गया। आज से 27-28 साल पहले की बात है। तब ये ओला वगैरह नहीं चलती थी, बसें चलती थी, मेरे पास मोटरसाइकिल वगैरह कुछ नहीं था। और तब रात का लगभग 2 बजे के करीब मैं निकला। उसने कहा नैल्स घर चले जाओगे? मैंने कहा हाँ, मैं लेट नाइट की बस चलती हूँ, बस से मैं चला जाऊँगा। मैं पंजाबी बाग में जाके खड़ा हुआ, अभी 10-15 मिनट ही हुए होंगे मुश्किल से। मैंने सोचा बस नहीं मिल रही है, चलो घर पे चलता हूँ, मैं पैदल ही चलता हूँ। मैं कौन खड़ा रहेगा, रात का टाइम में बस आ भी नहीं रही है, कोई दिखाई भी नहीं दे रही, पैदल चलता हूँ मैं। और मैं पैदल चल के पंजाबी बाग से थोड़ा सा पैदल ही चला, बस स्टॉप से थोड़ा पैदल चला। एक सरदार आदमी आया, स्कूटर उसने मेरे सामने खड़ा किया और मेरे को कहता भाई साहब कहाँ जा रहे हो? मेरे मुँह से निकल गया, मैंने कहा आज़ादपुर तक जा रहा हूँ मैं। तो कह रहे चलिए मैं आपको आज़ादपुर छोड़ देता हूँ मैं। और मैं बैठा उसके स्कूटर पे, आज़ादपुर चला गया। तब आज़ादपुर का फ्लाईओवर नहीं था, चौक था। मैं आज़ादपुर के चौक पर उतर गया। और तब हम लोग यहाँ नहीं रहते थे, हम ढका रहा करते थे। तब मैंने सोचा चलो आज़ादपुर से तो पास आ गया, अब ढका मॉडल टाउन वगैरह क्रॉस करना, मैं ढका तक पैदल चला जाऊँगा। अभी मैं थोड़ा पैदल ही चला था, एक लड़का आया मोटरसाइकिल पर, उसने मेरे पास आके रोक दी गाड़ी और उसने कहा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कैंप देखा? कह रहा हाँ। मैंने कहा कैंप से अंदर परमानंद आता है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, वैसे आप मुझे कैंप तक छोड़ दो। कह रहा मैंने परमानंदी तक तो जाना है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं बैठ गया उसके साथ, ये सच्ची घटना है। मैं बैठ गया। रात के 2:30-3 बजे एक लड़का मुझे घर की, मेरी गली के पास, बिल्कुल गली के पास, उसने मुझे उतारा बाइक से और चला गया। मैंने विचार किया कि ऐसे ही ये 2 लड़के अचानक मुझे मिले होंगे और मुझे उन्होंने घर छोड़ दिया। एक बार मैं आमोस भैया के सामने इन बातों को रख रहा था और मैंने ये गवाही आमोस भैया के सामने रखी। आमोस भैया ने कहा कि बेटा तुम्हें मालूम है ये कौन थे तुम्हारे साथ? मैंने कहा कि नहीं भैया मुझे नहीं मालूम। कह रहे स्वर्गदूत आए थे देही रूप में तुम्हारी मदद करने के लिए। मैंने कहा स्वर्गदूत? तब उन्होंने ध्यान से सुनो, उन्होंने कहा बेटा बाइबल में बताती है परमेश्वर अपने भक्त लोगों के लिए अपने दूतों को भेजता है, मानव के वेश में आते हैं तुम्हारे पास वो।
तुम्हारी सेवाओं टहल, क्योंकि वे हमारी सेवा टहल करने वाली आत्माएं। कह रहे तुम विचार करो, रात के वक्त 2-3 बजे लोगों को डर होता है हमें वो लूट लेगा, मार देगा, कोई लिफ्ट नहीं देता डर के मारे। तुम खुद विचार करो, तुम जरा सा चले और कोई आकर तुम्हारे से पूछता है कि तुम्हें कहां जाना है। आप जा रहे होते सड़कों पे, कोई आके आपसे पूछता है आपको कहां जाना है? कह रहा आप बेटा तुमसे पूछा उसने, तुम बैठे और तुम चले गए और तुम बता रहे हो कि फिर तुम उतरे, तुम जरा से आगे चले, फिर एक और स्कूटर वाला आ गया, बाइक वाला आ गया, उसने पूछा आपको कहां जाना है और उसने भी बैठा लिया। कह रहे कभी होता है कोई पूछता है चलते वक्त? मैंने कहा कि नहीं। कह रहे फिर विचार करो, प्रभु ने स्वर्गदूत भेजे थे जो तुम्हारे पास आके पूछते थे तुम्हें कहां जाना है। कह रहे अगर तुम पहले ही वाले को बोल देते ना मैंने परमानंद जाना, तो वो परमानंद तक भी छोड़ के आता तुम्हारे घर तक। हालेलुया। जब उन्होंने कहा ना तो मैं सुनकर ये रो पड़ा। छोटे छोटे कामों को परमेश्वर आंक रहा है, गिन रहा है। और प्रभु ने मुझे रात के वक्त, हो सकता है कोई चोर उचक्के मिल जाते, चक्कू दिखा के कोई लूटने वाले होते, लड़ाई करने वाले होते, परमेश्वर ने मुझे इन सारी चीजों से बचाया, यहां तक मुझे पैदल चलने से बचाया और घर के दरवाजे तक लाकर प्रभु ने मुझे ड्रॉप कर दिया। हालेलुया। ये सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं, वचन में लिखा है। हालेलुया। आपको विश्वास नहीं होगा पर यह सच है। जब आप हर उस काम को, चाहे आप दूसरों के लिए कर रहे हो, आप ये काउंट करो ये मैं अपने प्रभु के लिए कर रहा हूं। मैं यहां आया हूं, ये तिनका उठा रहा हूं, प्रभु के लिए उठा रहा हूं। मैं झाड़ू उठाता हूं, प्रभु के लिए उठा रहा हूं। मैं यह काम कर रहा हूं, मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं। मैं जब प्रभु में आया तो हमारे चर्च में जो पादरी साहब थे ना, जो पादरी साहब मुझे प्रभु का वचन बताया करते थे, मैं रोज जाता था और वो साइकिल पर रोज शाम को मीटिंग पे जाते थे, प्रार्थना करने जाते थे। तो मैं क्या करता था, रोज आकर मैंने अपने घर से खुद अपने पैसों से हवा भरने का पंप खरीदा और पंप उनके घर में रख दिया और रोज आकर मैं उनके दोनों टायरों को चेक करता था हवा कितनी है। हल्की सी भी हवा लगती थी ना, चाहे 4 पंप मारूं, पर मारता जरूर था, टायरों को पत्थर बना के रखता था। भाई पादरी साहब है, प्रभु का दास है, भारी ना लगे चलते वक्त। मेरी साइकिल पर कचरा मट्टी, मैं उसमें तो तेल भी नहीं डालता था, मोबिल ऑयल भी नहीं डालता था। उनके लिए मैं मोबिल ऑयल का बोतल खरीद के लाया था। रोज स्पोकों में जहाँ वो पैडल चलते हैं वहां पर एक्सेल में ऑयल डालता था, बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहे, नरम रहे। प्रभु के दास ने इस्तेमाल करनी है ये साइकिल, इस पर जाएगा। और वो सारे काम मैं किस लिए करता था? प्रभु की सेवा है ये मैं अपने प्रभु के लिए कर रहा हूं, किसी मनुष्य की सेवा नहीं कर रहा। उन्होंने मुझे एक बार बोला, बातों बातों में हमारे घर आए, बेटा तुम्हारी आंटी को मैं माल रोड छोड़ने जाता हूं, ओनिडा कंपनी में काम करती है, साहिबाबाद कंपनी में काम करती है, वहां जाना पड़ता है। और मेरा बेटा अर्पण 4 साल का बच्चा, वो घर में तब अकेला होता है। ढका चर्च इतना बड़ा, आपने देखा मेन रोड पे, अंदर कमरे में उनका बच्चा सोता था, 4 साल का। कह रहा है मुझे रिस्क रहता है, कई बार वो उठ जाता है अंधेरे में और वो बच्चा रो रहा होता है, दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता, रो रहा होता है। मैंने कहा अंकल आप हमें उठा दिया करो, मैं आ जाया करूंगा आपके पास। और वो रोज सुबह 4 बजे हमारे घर की बैल दबा दिया करते थे, बाहर निकलते बैल दबा दिया करते थे। हम नींद में आंखें मसलते हुए आते थे। एक दिन मेरा भाई होता था, एक दिन मैं होता था, एक दिन मेरा भाई होता था, एक दिन मैं होता था। सर्दी गर्मी ठंड बरसात, हमने कई साल उनके घर में जाकर बैठते थे। उनका बेटा अंदर सो रहा होता था, हम कमरे के बाहर स्टूल डालकर बैठ जाते थे। वो अपनी मिसेस को छोड़ के आते थे, घंटा सवा घंटे बाद जब वो आते थे तब हम अपने घर में आके वापस होते थे। तब तक तो नींद का बैंड बज जाता था। पर हम किस लिए करते थे? प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। जो लोग उनको मिलने आया करते थे, कई बार हमारे पादरी साहब, मैं बैठा हुआ हूं, वो लोगों की कप प्लेटें ले जाते थे उनके सामने। मुझे बड़ा अजीब लगा कि मेरा पादरी मुझे जब बाइबल सिखा रहा है, दूसरों की प्लेटें और बर्तन धोते हैं, वो ले जाते हैं। मैंने अपनी ड्यूटी बनाई कि मैं फ्री हूं, मेरी नौकरी नहीं है, कोई बात नहीं, जब तक मेरी नौकरी नहीं है मैं घर में रहा करूंगा। मैं प्लेटें और बर्तन मान दिया करता था। मैं जो लोग आते थे उनके लिए चाय कॉफी बनाकर मैं लाया करता था। आज जो भवानी शिवानी काम करते हैं ना बेटा, ये मैं करता था। हालेलुया। सोच लो तुम अगुआ बनने जा रहे हो। हालेलुया। तब ये काम मैं किया करता था और प्रभु ने उन सारे कामों को गिना और आज प्रभु ने मुझे सेवा दी।
मैंने हर काम को ये लेकर चला, ये प्रभु का काम है, ये प्रभु का काम है, ये प्रभु का काम है। मैं किसी आदमी का काम नहीं कर रहा, प्रभु का काम कर रहा हूं, प्रभु का काम कर रहा हूं, प्रभु का काम कर रहा हूं। अगर आप भी हर काम में ये विचार करेंगे, नहीं ये प्रभु का काम है, मैं पड़ोसी की मदद कर रहा हूं, ये मैं पड़ोसी की नहीं कर रहा, मैं अपने प्रभु की मदद कर रहा हूं। और जब आप प्रभु का उद्देश्य लेके चलेंगे ना, पूरे मन से आप वो काम करेंगे। हालेलुया। और जब आप हर चीज में ऐसे करेंगे ना, परमेश्वर उन कामों को लिखता जाएगा, काउंट करेगा। और मैं कहता हूं मनुष्य, एक बात मैं आपको सिखा रहा हूं अपने अनुभव से, सुनो। आदमी आपका काम को देखे या ना देखे, आदमी कभी आपको प्रतिफल नहीं देगा, आदमी कभी आपको थैंक्स भी नहीं बोलेगा। आप दूसरों के लिए चाहे कितनी भलाई करो, वो आपको थैंक्स भी नहीं बोलेंगे, परंतु परमेश्वर आपको थैंक्स बोलेगा। प्रभु के पास है आप लोगों को प्रतिफल देना, वो देगा, आपके उन किए कामों का वो प्रतिफल देगा।